जी के बारे में हमने एक किस्सा सुना था कि ये पुनर्जन्म में फीमेल थी। मुंबई में एक कुशल अभिनेत्री थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं नेल पॉलिश लगा लेता था, लिपस्टिक लगाने का शौकीन था, लेकिन ये क्यों करता था? मैं अंडरवियर और बनियान पहन के सो रहा था। मैंने खुद की बॉडी से नीचे से हमारा हम कनेक्शन ही जैसे खत्म हो गया हो। फिर मैं जाके ऐसी जगह पे गिरा, वो ना जाने कहाँ है दुनिया, आग ही आग। इतने करोड़ों लाखों लोगों की चिल्लाने की आवाजें। इसके पहले वाले जन्म में मैं फीमेल थी। फीमेल थी। जी, हम जी। आपको आज ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनको ईश्वर में विश्वास है। जब भी वो मंदिर जाते हैं तो पूर्ण विश्वास से जाते हैं। ईश्वर के ऊपर उनका अटूट विश्वास है और पुनर्जन्म की कहानियाँ भी वो बताते हैं। उनकी बातों को सुन के हमने यह महसूस किया शायद हो सकता है उन्हें पुनर्जन्म की कहानियों में सच्चाई हो और उनको ये भी लगता है कि वो पुनर्जन्म में फीमेल थे। हमारे साथ वही शख्स हैं जिनसे हमने हाईवे पर बात की थी। उन्होंने अपने बारे में बहुत अजीब-अजीब बातें बताई थी। वो अभी आप देख सकते हैं भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सबसे अजीब हमें यही चीज़ लगा था, तो हमने इनसे कहा कि हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं। आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? भैया जी, वैसे तो मेरा नाम ओरिजिनल राम गोपाल प्रेमी प्यार से है, और असली में मेरा नाम गोपाल जी शर्मा है। गोपाल जी। तो गोपाल जी शर्मा जो अभी आप हमें बता रहे थे, वो थोड़ा हमें दर्शकों को भी बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं जो भी भाई बहन बड़ा बुजुर्ग हमको देख रहा है, एक मामूली इंसान को, उस सभी को दिल से जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, खुश रहो हमेशा। गोपाल जी शर्मा, हम आपसे थोड़ा ये बात करेंगे, आप किस धर्म को मानने वाले हैं? हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि गलत करो, मानवता को शर्मसार करो। लेकिन अगर किसी धर्म में लिखा है तो मैं उसकी खिलाफत करता हूँ। बाकी हम सनातन धर्म, जय सिया राम, हर हर महादेव। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। ओफ़ो! क्या सवाल कर दिया आपने। सब ईश्वर की महिमा है, जो उन्होंने मुझको शक्तियाँ दी है, हम आपसे ज़रूर कहेंगे। पैतृक निवास स्थान हमारा मवई चौराहा के बगल एक कुड़िरा गाँव है। हम वहीं के निवासी हैं। बाकी हमारा बाबा जी जो था ना, वो जेल में जेलर था मेरा बाबा। जेलर या अध्यापक जो भी हो, क्लियर नहीं मालूम है। तो उन्होंने यहाँ भिटरिया में जगह ज़मीन ले ली थी, तो गाँव हमारा छूट गया। जी, भिटरिया में रहते हैं। आपने बताया कि कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमें बताई थी जब हमने आपसे हाईवे पे बात की थी। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि हमारे दर्शक जानने को उत्सुक हैं। जब हमने ये बात सुनी थी, तो हमें भी अजीब-सा लगा था कि हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएँगे। कभी-कभी जीवन में कुछ घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं, जिन पर यकीन करना तो मुश्किल होता है, लेकिन उसको नकारा भी नहीं जा सकता। ईश्वर जब चाहता है, जिसके नाम पर ज़्यादातर इंसान लड़ाई करता है, तभी इंसान वो पाता है, चाहे हम हों, चाहे आप हों। बस, सब समय पर होता है। हमने इनसे जब बात की थी, तो इन्होंने कुछ पिछली पुरानी बातें बताई थी, जिसे हमने सोचा आप सभी लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी। हमें तो हम तो वैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें तो नहीं विश्वास होता है, लेकिन आइए बाबा जी से सुनते हैं कि इन्हें क्या है? इस बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, जहाँ पर विज्ञान ये इंसानी डब्बा खत्म हो जाता है, वो चाहे ट्रेन से लेके हवाई जहाज़ तक, वहाँ से एक अलौकिक दुनिया शुरू होती है। उसको ना आज तक कोई शायद मानव जान पाया है, ना जान पाएगा। पुरानी बातें जो बता रहे थे आप, एक तरह से हमें जैसा लगा, हम छोटी-सी एज के हैं, हमें लगा कि वो सारी पुनर्जन्म की बातें होंगी। उस बारे में आपका क्या कहना है, जो हमें बताया था? ये एक राज था मेरे सीने पे, मैं इसको दुनिया के सामने शेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, किसी इंसान को इतना दर्द मिल जाता है, इतना दर्द मिल जाता है, उसके यहाँ पे लगता है हार्ट पे, तब वो दुनिया को दिखा देता है कि देखो, अगर यहाँ पे लगती है, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अब ये राज जब आपने पूछ ही लिया है, तो हम बताएँगे ज़रूर। एक छोटा बच्चा, 2 साल का, मैं 2 साल की उम्र से मेरे सर में दर्द होता था। मुझको याद है, मेरा पहला सर में दर्द हुआ था जब मैं लखनऊ में था, जहाँ मेरे बाबा जी जेल में अध्यापक थे या जेलर थे, क्या थे क्लियर नहीं मालूम है। तो वहाँ पे हुआ था, मैं कुछ बच्चों के साथ बालू खेल रहा था। मुझको याद है, और ये याद भी ना आता। मैंने एक ऐसी आग का अनुभव किया, ना जाने वो कहाँ है। लाखों करोड़ों लोगों का चिल्लाना, वो ना जाने कहाँ है। ना जाने ये स्वप्न था, क्या था? लेकिन भैया जी, उसने मेरी काया पलट ही दी।
ये आग का तात्पर्य आपका कहाँ से है? हाँ, क्या मैं जब कमाने वाला हुआ 1997 में मैंने हाई स्कूल तिसाला पास किया, तो पिताजी पेशे से ट्रक मैकेनिक थे। तो उन्हीं के साथ हमने ग्रीसिंग से अपनी शुरुआत की, जो गाड़ियों में ग्रीसिंग वगैरह होती है। तो जब मेरे पास कुछ पैसे हुए, तो मैं इधर-उधर बहुत भटका। मैं आपसे बता देता हूँ, आपने लखनऊ में शायद नूर मंजिल हॉस्पिटल का नाम सुना हो। वहाँ पे मैंने उस समय एक एच नायडू करके मनोचिकित्सक थे। वहाँ पे मैंने 6 महीने दवा की। ये सर दर्द मेरा जाता नहीं था, आँख का लालपन आज भी है, ना जाने क्या है, लेकिन अब बड़ी शांति महसूस होती है। हमारे यहाँ भिटरिया में एक डॉक्टर आते थे मनोज कुमार, तो उन्होंने कहा तुम्हारे तो मेंटल है, ना जाने क्या बोल दिया। भाई उसमें बचपना था, नौजवान उम्र थी, इतना ज्ञान था नहीं। तो उन्होंने कहा सीटी स्कैन करवाओ। उन्होंने सीटी स्कैन लिखा था मेरे को बाराबंकी में छाया के पास। तो उसमें ना जाने क्या सूजन वगैरह निकाल दिया। मैंने उनकी भी दवाई खाई और एक समय ऐसा आया कि मेरे दिमाग के अंदर सीटी ऐसी बजने लगी। हमने कहा ये दवाई बंद कर दो, नहीं तो गोपाल मर जाओगे। आपने हमें जब हाईवे पर मिले थे तो आपने हमें मुंबई के बारे में कुछ बताया था। मुंबई जो पहले बम्बई था, अब मुंबई वर्तमान में है, उसके बारे में आप क्या बताएँगे? जी, बम्बई से ना जाने क्यों मेरा बचपन से एक दिल में आता था कि कोई न कोई कनेक्ट है ज़रूर। देखिए मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन प्रकृति कभी-कभी इशारे देती है। मैंने उसकी एक-एक माला के टूटे हुए मोतियों को इकट्ठा किया, तो ये मेरा अंदाज़ा है। और अंदाज़ा ऐसा है भैया जी, एक आपको छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, कि जैसे अभी आप चाहे एरोप्लेन से लेके घर में एक बल्ब होता है, मैं सब उसमें सारे बल्ब आ गए इंसान के बनाए हुए। तो अगर फ्यूज़ होता है, तो हम लोग उसको कबाड़ में फेंक देते हैं, दूसरा ले आते हैं मार्केट से, तो प्रकाश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जो भी भाई-बहन हमको देख रहे हैं, करंट कभी नहीं मरता। हमने बोर्ड में लगाया, रोशनी हो गई, लेकिन इस बल्ब को, इसमें इंसान केवल मरहम पट्टी ही कर सकता है, जुगाड़ ही कर सकता है। हाँ, अगर आपके कर्म अच्छाइयों का लेबल, चूँकि ये कलयुग है, अगर आप यहाँ बिल्कुल दूध के धुले बनेंगे, सत्यवान बनेंगे, तो आप जी नहीं पाएँगे। लेकिन नाजायज़ किसी का दिल मत दुखाइए। अगर हक नहीं मिलता तो आटे में नमक भी चलता है। बस खुशी से मैं वादा करता हूँ, इस किरण को बगैर यादों के, वो अनजान ईश्वरीय शक्तियाँ, देवों के देव महादेव जी कई बार भेजते हैं बगैर यादों के। तो ये हैं बाबा जी जो बता रहे हैं कि हमें वाह! दैवीय शक्तियों का अनुभव होता है। लेकिन इन सभी मुद्दों पर हम बाबा जी से बताएँगे कि पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दें, क्योंकि हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा सुनने में अजीब लग रहा होगा कि दैवीय शक्तियाँ, हाँ, हम भी विश्वास नहीं करते हैं दैवीय शक्तियों पर। इसलिए हमने इन भैया का इंटरव्यू शूट करने की कोशिश की, क्योंकि जब इन्होंने हमें पहली बार बताया था इन सभी मामला के बारे में, तो मैंने सरी सिरे से नकार दिया था। तब इन्होंने कहा, नहीं आप मेरा पूरी बात सुनिए। तब मैंने कैमरा ऑन किया और इनसे बात की है। अब हमें इनसे उसी सब बातों पर पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए। बाबा जी आपने बताया था कि मुंबई में मेरा पुनर्जन्म था, पहला जन्म था, ये हाँ, पुनर्जन्म है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ। बचपन में मेरी एक दीदी हैं प्रापंजिका शर्मा, आज बहुत ऊँची पोस्ट पे हैं। मैं नहीं जानता कहाँ हैं, लेकिन खुश रहें, मेरी बहन है। उनके लिए एक पीली-पीली फ्रॉक आई थी, मेरे को याद है। तो मैंने बहुत झगड़ा किया था उस फ्रॉक के लिए। और मैं नेल पॉलिश लगा लेता था, लिपस्टिक लगाने का शौकीन था, लेकिन ये क्यों करता था, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। किसी को देखते मैं शर्मा जाता था, मुझको शर्म बहुत लगती थी। जिस तरह आज आप मुझको कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, मैं इससे कोसों दूर था, लेकिन उसी शक्ति की बदौलत आज हम ये लोगों का प्यार मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है मुझ गरीब इंसान को, और क्या चाहिए? तो आपका सीधा-सा यह मतलब है कि हमें पहले कुछ नहीं पता था, शर्म लगती थी, लेकिन दैवीय शक्ति होने की वजह से आज आप समाज के सामने बोल पाते हैं। जी के बारे में हमने एक किस्सा सुना था कि ये पुनर्जन्म में फीमेल थी, मुंबई में एक कुशल अभिनेत्री थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं भैया जी, कुशल अभिनेत्री थी या कुछ और थी, लेकिन थी, मैं बताता हूँ कि कोई फ़िल्मी दुनिया की कोई हस्ती। अच्छा, मैंने गूगल पे सर्च किया था कि पुराने ज़माने में कितनी भी जो है अपनी ये कलाकार बहन-बेटियाँ जो हीरोइन कहते हैं, कितनी भगवान के यहाँ गई, तो विमी मैंने एक कैरेक्टर देखा था, लेकिन मुझको लगता है ऐसा, लेकिन मैं दावा नहीं करता हूँ, और भी कोई हो सकता है, लेकिन थी फीमेल, ये तो पक्का है। हाँ, आप ये बात किस बेस पे बोल सकते हैं? इस बेस पे सबसे पहले मैं आपको जो
ये मेरे पास पावर आई है बोलने की, एक दूसरे को समझने की होगा। और एक बार मैंने इसी आँख की समस्या से परेशान होके मैंने मुलायम सिंह यादव जी को भी चिट्ठी लिख दिया था। जाँच भी एक बार आई थी, आप सरकारी अस्पताल में कभी जाना, हमारे वनीकरण में पूछ लेना। हाँ, इतना मैं आजिज़ आ गया था, लेकिन किसी या यूँ कहिए भैया जी कि ये सब ईश्वर की महिमा थी। मैं किसी जीवन में अच्छी तो बहुत थी, लेकिन शायद कुछ ऐसा कर दिया होगा कि इस दुनिया बनाने वाले को खराब लगा। अभी हम बाबा जी से उनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में पूछना चाहेंगे। आपको अलौकिक शक्तियों का ज्ञान कहाँ से हुआ? भैया जी, मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है, मैं एक मज़दूर इंसान हूँ, लेकिन मैंने कुछ ना जाने वो क्या था, स्वप्न था या क्या था, उस दुनिया को थोड़ा-सा हमने देखने के बाद ये ना जाने कैसे वाणी में प्यार भी आ गया, अच्छाई भी आ गई, प्रेम भी आ गई, नफ़रत भी आ गई। ये उसी आग का अनुभव है। अच्छा, एक दिल की बात और आपसे बताता हूँ, मैं ये राज अपने सीने में छुपा के जी रहा था, लेकिन किसी एक ऐसे शख्स ने, उसने मेरे ज़मीर को ललकार दिया। और ये सब उस इन अनजान ईश्वरीय शक्तियों की इच्छा होती है, जो हम आज आप सबके सामने आ गए हैं कि देखिए, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन बहुत कुछ नहीं मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ प्यार चाहिए। रात को ऐसे हुआ, ना जाने भैया, फिर मैं आपसे कहता हूँ, वो सपना था या हकीकत था, लेकिन बड़ा विचित्र था। मेरी ऐसे आवाज़ आई, मैं अंडरवियर और बनियान पहन के सो रहा था। मैंने खुद की बॉडी से, नीचे से हमारा हम कनेक्शन ही जैसे खत्म हो गया हो। मैंने खुद को हवा में देखा। हवा से जैसे कभी आप घर के अंदर बैलून लाइए, गुब्बारा छोड़ दीजिए, तो वो धीरे से जाके छत पे टिक जाता है, और अगर खुले में छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा। तो वैसे मैं छत पे चिपक गया। हाँ, आगे मैं लेटा था, और अचानक से जैसे कभी-कभी हम लोग बैठे रहते हैं और जब खड़े होंगे तो कभी-कभी कमज़ोरी में चक्कर ऐसा आ जाता है। तो ऐसा ही साँय से हुआ। फिर मैं जाके ऐसी जगह पे गिरा, वो ना जाने कहाँ है दुनिया, आग ही आग। इतने करोड़ों लाखों लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें। और एक बात और मैं बताता हूँ, जैसा कि ये फ़िल्मों में दिखाते हैं ना कि मरने के बाद कपड़े पहन के आते हैं, उसी रंग रूप में आते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा था। मैंने देखा कि वहाँ पे जो ये अपने जेंडर में जो हम लोग होते हैं, मेल, उनका रूप रंग बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन आप वैसे ही सोचोगे जैसे जीवित अवस्था में सोचते हो, मृत्यु के बाद भी। और आपका बिल्कुल ये जेंडर मेल-फीमेल दोनों का गायब हो जाता है। मैंने इतना नोटिस किया था भागते-भागते। तो ये तो थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो करोड़ों, बहुत ही एक अजीब-सा मैदान है, हर जगह आग, वो लाल टाइप में आग होती थी। इतना दर्द देती है कि जैसे कभी हड्डी ऐसी इंसान की टूट जाती हो, और आर-पार भी निकल जाती है, आप मरोगे नहीं। आपका मतलब जैसे कि पुराने ज़माने की मूवियों में दिखाते हैं कि नर्क लोक जैसे होता है, जहाँ पर प्रताड़नाएँ दी जाती हैं बुरी आत्माओं को, वैसा कुछ? भाई, मैंने इतना तो पढ़ा लिखा नहीं, हिंदू धर्म में भले हूँ, खास-खास बातें जानता हूँ। बाकी हमने जिन मित्रों को बताया तो बोला ऐसा कहीं लिखा है, कहीं हमने होगा। लेकिन सब ईश्वर की मर्ज़ी थी जो मेरे ऊपर मैंने देखा, आज संजोग से आप हाईवे पे हमको मिल गए। हमने भी कहा कुछ 2 बातें शेयर कर देते हैं। तो हमने देखा तो 2 ही रूप हो जाते हैं, जो अपनी माँ, बहन, बेटी नारी रूप होती हैं, उनके बाल रहते हैं, और स्तन रहता बिल्कुल व्हाइट रहती है, सबकी शक्ल सेम, एक जैसी, और गिनती की कोई सीमा नहीं। और दूसरी बात, इतनी भयंकर आवाज़ें रहती हैं, बाप रे बाप! भगवान उस जगह अब मत भेजना। ये राम गोपाल प्रेमी भूखा सो लेगा, हक की चोरी कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगा कि अब मुझको उस आग के दर्शन हो भाई जी, सही बताते हैं। यही पॉइंट सुनकर हमने इनका इंटरव्यू शूट किया था। आप भी इनका वही पॉइंट सुनिएगा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे का बात पूरी कीजिए। तो भैया जी, भागते मैंने भागा तो जानते हो सब एक तरफ भागते हैं, और शायद पूरब की ओर, शायद, क्योंकि दिशा शून्य मैदान था, और ऐसे इधर को मैं भी भाग रहा था। कुछ देर तो हमको समझते लग गई कि मैं आ कहाँ गया, लेकिन इतना दर्द हुआ कि मैं भागा। और एक बात बताता हूँ, मेरे मृत्यु के बाद मेरे बाल भी बिल्कुल मैं नारी जैसा, मैंने भागते-भागते अपने शरीर को भी नोटिस किया। मेरे मृत्यु के बाद
मेरे बाल भी बिल्कुल मैं नारी जैसा, मैंने भागते भागते अपने शरीर को भी नोटिस किया तो था। इसका मतलब वही गेटअप आज आप ले लिए हैं? नहीं, गेटअप मैंने नहीं लिया है। मैं जो मुझको बचपन के जो इशारे हमको करते थे, मैंने उस सारे मोतियों को जोड़ा कि मैं हो सकता है फीमेल रहा हूँ, हो सकता है इस जीवन में भगवान ने हमको नर का रूप दे दिया। बाकी मैं कोई गे वगैरह या ऐसा कुछ आप मतलब ना समझ लेना। मैं बिल्कुल मर्द हूँ, जेंटलमैन, राम गोपाल ओनली वन पीस। तो हम वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर और कोई ख़ास बात है, तो वो भी हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। कोई और ख़ास बात आपकी? हाँ, तो एक आखिरी शब्द रह गया था उस जी। अलौकिक एहसास के बारे जी। में। तो मैं भागा तो शनैः-शनैः वो शोर कम होता चला गया और वो जो दूर नीला किनारा दिखाई पड़ रहा था ना भैया जी, शिवम भैया, वो धीरे-धीरे मेरे पास आता चला गया। जब मैंने पास बिल्कुल पहुँच गए, इतना भयभीत था मैं, इतना सा मैंने देखा ये इतनी चीज़, ये धड़ जैसा विशाल नीला-सा बहुत ही विशाल, बहुत ही, और गले में रुद्राक्ष की माला। बहुत बड़े-बड़े रुद्राक्ष, ना जाने वो क्या था, साक्षात शिव जी थे कि मेरा कागज़ नहीं पूरा था, क्या लफड़ा था ये। तो मैं उसी नीले में घुस गया। उसके बाद मैं एक गुफ़ा में पहुँच गया। उस गुफ़ा में अच्छा एक बात मैं हमको थोड़ा-सा आप समय दीजिए, नाराज़ ना होना। आदमी मृत्यु के बाद अपने सारे पाप पुण्य भी सोचता है। ये पक्का है, मेरे ऊपर बीती है। उसमें मैं हाईवे पे मैं ट्रक मैकेनिक हूँ, तो कभी-कभी आपने देखा होगा रोड पे ये तितली जो होती हैं तितलियाँ, ये कभी-कभी चोट खा जाती हैं, मरती नहीं हैं। तो मैंने 2-4 तितलियों को भी साइड में रख दिया था। वो याद आए। बचपन में कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं इंसान से कि हम कैमरे के सामने कहना भी नहीं चाहते हैं, जो भी भाई-बहन हमको बड़े-बुजुर्ग देख रहे हैं, तो उसको नहीं बताएँगे। सारे पाप पुण्य इंसान को याद आते हैं मृत्यु के बाद। और मैं एक बात और बताता हूँ, आप मृत्यु के बाद सबको देखेंगे लेकिन आपको कोई देख नहीं सकता है। किसी को छूने की कोशिश अगर आप करोगे, तो आर-पार हो जाता है। हाँ, जब आपके अंदर क्रोध आएगा, तो आप अगर कुछ भी चाहो तो हिला सकते हो। क्योंकि उस गुफ़ा में मेरे को जो क्रोध आया ना, अपने परिवार के बारे में सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिताजी भी उस समय ज़िंदा थे। तो मैंने क्रोध में सिर्फ़ ज़मीन पे लात मारी थी, तो मिट्टी भी उसकी जैसे कभी ईंट-भट्टे पे आप जाते हो राबिस देखा लाल वाली, हुँ। ऐसी मिलती-जुलती वो मिट्टी थी, तो वो उड़ी। तो मेरे को ये भी अंदाज़ा लगा कि मृत्यु के बाद आप कुछ भी हिला सकते हो जीवात्मा को, जब अंदर से एक न नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव क्रोध पैदा हो। फिर मुझको ये दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा कि दड़-दड़, दड़-दड़ की बड़ी भयंकर आवाज़ जी। हमने कहा ये कौन मुसीबत? ये अपन निकला यार आग से, इतने बड़े शोर से, अब यहाँ की आग, देखा तो भई काले-काले भैंसे, वो दौड़ते ही चले आ रहे हैं। उस गुफ़ा में भैया जी, हमने कहा ये तो अब हमको लगता है साक्षात का यमराज का भैंसा आ गया। किनारे हो गए, निकल गए, डर बहुत, खौफ बहुत था, सकता। फिर मैं जब अपना देखा तो मैं छत पे चिपका हुआ हूँ। धीरे-धीरे से मैं आया और अपनी बॉडी में घुसा तो ऐसे कस के मैं उठ बैठा, देखा तो सीना धक, 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 देखा सपना था, क्या था ये? हे प्रभु आप भी माफ़ करना, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, लेकिन आपको दिल से मानते हैं। हम भैया जी 10-10 दिन कभी-कभी स्नान भी नहीं करते, लेकिन ईश्वर को दिल से मानते हैं। उसके नाम पे हम लड़ाई-झगड़ा नहीं करते हैं। ये था राम गोपाल प्रेमी जी का इंटरव्यू। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक और डिस्क्लेमर के रूप में हम आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं, हमारा चैनल का कोई भी किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाने का कोई भी मंशा नहीं है। आपका इस वीडियो पर और ख़ास करके इन प्रेमी जी के शब्दों पर क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आगे करना क्या चाहते हैं? अब जब उन अनजान ईश्वरीय शक्तियों ने हमको ये दौलत दे ही दी है, मैं ट्रक मैकेनिक बोले तो एक मज़दूर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उससे तो मेरा कुछ नहीं होगा, जो दिल में मेरे जज़्बात हैं, लोगों के लिए करने का जज़्बा है। क्योंकि मैं जिधर देखता हूँ, ज़्यादातर गरीबी परेशान लोग ही मिलते हैं। तो अगर भैया जी, किसी को जो भी मेरी ये टूटी-फूटी राम गोपाल प्रेमी की ज़िंदगी, उम्र और ये सूखी रोटी का शरीर बचा है, मैं टू व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के लिए प्रचार करना चाहता हूँ। ये मेरी एक तमन्ना है। और मुझको एक ब्रांड, हालाँकि हम सभी से कहते हैं कि नशे से दूर रहो, लेकिन मुझको एक ब्रांड बड़ा अच्छा लगता है चैनी का। अगर कभी मौका देंगे भाई-बहन, तो हम चैनी के लिए प्रचार करेंगे दिल से। और इस बात पर हम आपसे असंतुष्ट हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो आप सभी को ध्यान होगा बनाया था अपने चैनल पर, गुटखा खाने से मुँह का कैंसर होता है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भारत में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं। आप उसके लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं। हम इस बारे में बाबा जी को भी टोकना चाहेंगे, क्योंकि
आपको शायद नहीं पता होगा कि गुटखा खाने की वजह से भारत भर में कितने लोग मरते हैं। ये आपके हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि भारत में गुटखा या तंबाकू का सेवन करने से लगभग 11 लाख लोगों की मौत होती है। आपसे इसलिए हमारा एक निवेदन है कि आप बिल्कुल भी इस चीज का प्रचार मत कीजिएगा और आप ईश्वर की जो शक्तियां आपको प्राप्त हुई हैं या अनुभव है उस पर बात कीजिएगा। जी, जी, थोड़ा 2 शब्द कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि नशा नाश की जड़ है भाई, मैं जानता हूँ। बाकी मैं सभी नौजवान पीढ़ियों से यही कहता हूँ कि नशे से दूर रहना, रोटी के लाले पड़े हैं, दारू, शराब, ये नशा कहाँ से लाओगे? अब अंत में ये एक चीज़ बता दीजिए, आप करना क्या चाहेंगे? लास्ट सवाल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, मैं बस जो भी ये हमारे पास दौलत मिली है, अगर कोई उसका इस्तेमाल करने वाला भाई-बहन अगर मौका देता है, तो मैं पहले अपनी झोपड़ी मजबूत करने के बाद मरते दम तक गरीबों, ज़रूरतमंदों के लिए ये मामूली इंसान करना चाहता है। बैंक में ज़ीरो बढ़ा के कुछ नहीं होता है, दिल में ज़ीरो बढ़ाएँगे, प्यार बढ़ाएँगे। ये थे हमारे साथ प्रेमी जी। आपको इनकी सब बातों पर विश्वास है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।